नमस्कार, मैं हूं दीति और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। आपको बता दें कि भगवली बाईपास बरहज रोड रुद्रपुर के ग्रामीण क्षेत्र में स्थित रॉयल एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रबंधक जेपी वर्मा ने बच्चों का भविष्य संवारने में लगे हुए हैं। अपने संबोधन में कहा उन्होंने कि इस सत्र में बच्चों को खेल खेल में शिक्षा देने का कार्य किया जा रहा है, जिसमें स्कूल के बच्चों में फिर से रौनक नजर आने लगी है। विद्यालय का पूरा ध्यान बच्चों के लिए आनंदमय और भावनात्मक रूप से सुरक्षित वातावरण बनाने पर केंद्रित है। स्कूल ने आइकॉन लर्निंग सिस्टम का भी शुरुआत की है। इस विद्यालय की स्थापना कुछ वर्ष पहले ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर एवं अन्य क्षेत्रों में विशेष उपलब्धि दिलाने में के उद्देश्य से की गई थी, जो आज साकार होते नजर आ रही है। यह उपलब्धि केवल रॉयल एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ही नहीं बल्कि इस क्षेत्र में उन सभी अभिभावकों की है जिन्होंने हर संभव तरीके से विद्यालय का समर्थन किया। यदि इसी तरह सबका प्यार और आशीर्वाद मिलता रहा तो यह विद्यालय हर घर में डॉक्टर, इंजीनियर और प्रशासनिक अधिकारी तैयार करेगा। इस अवसर पर उन समर्पित शिक्षकों को भी आभार व्यक्त किया गया जिन्होंने पूरी लगन और निष्ठा के साथ बच्चों और विद्यालय को सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आने वाले समय में रॉयल एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल पर क्षेत्र में कर्म योद्धा तैयार करने का कार्य करेगा। विद्यालय प्रबंधन ने यह भी बताया कि सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश निःशुल्क कर दिया गया है। विद्यालय के प्रबंधक जेपी वर्मा ने स्कूल की विशेषताओं के बारे में बताते हुए कहा कि यहाँ बच्चों के लिए डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध है, जिनमें कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास, मोबाइल ऐप के माध्यम से सभी आवश्यक जानकारी, खेल का मैदान और बेहतर शैक्षिक वातावरण शामिल है। साथ ही सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में बच्चों को अनुशासित और प्रेरणादायक माहौल में शिक्षा दी जा रही है। विद्यालय के प्रधानाचार्य अविनाश कुमार वर्मा ने सफल छात्रों के लिए उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर सभी शिक्षकगण, छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। सर, आपके विद्यालय में किस तरह से बच्चों को शिक्षा दी जा रही है? हमारे विद्यालय में सीबीएसई बोर्ड की शिक्षा दी जाती है, सीबीएसई बोर्ड के तरफ उस पर, और इसमें को एजुकेशन है और सारे लड़के लड़कियों दोनों का ही समान रूप से शिक्षा दी जाती है सबको। और हमारे विद्यालय में बहुत एक्सपीरियंस टीचर है और जो बीएससी एमएससी है जनरली और बीएड है। बीएससी एमएससी और बीएड जनरली हमारे विद्यालय में 16 टीचर हैं और सभी वेल क्वालिफाइड हैं। हमारे विद्यालय में बहुत सारी सुविधाओं से लैस है हमारा विद्यालय, जैसे कंप्यूटर लैब है, उसमें 25 कंप्यूटर्स हैं, और लाइब्रेरी है जिसमें लगभग 2000 किताब बुकें हैं उसमें, और हर क्लास में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, ब्रॉडकास्टिंग है। हम अपने ऑफिस से ये सब कुछ मैनेज कर लेते हैं। और हमारा विद्यालय आज इसकी एज 30 साल पूरी हो गई है। 30 साल पूरा हो जाएगा। 1995 में ये विद्यालय स्थापित हुआ और सब गार्जियनों के असीम कृपा से ये विद्यालय अपने वर्चस्व को कायम किए हुए है। इस विद्यालय से बहुत सारे बच्चे निकले जो आज डॉक्टर, इंजीनियर और अच्छे हो चुके हैं। इस विद्यालय में कई बच्चे हैं जो नवोदय विद्यालय में ही उनका सिलेक्शन हुआ है, और विद्या ज्ञान में भी इस विद्यालय का एक बच्चा जो यहाँ पढ़ता था वो भी उसका सिलेक्शन हुआ। और अलाभित बच्चे जो गवर्नमेंट द्वारा 25% अलाभित गरीब बच्चों के लिए होता है, उसमें भी लगभग 25 बच्चे जो है आज अध्ययनरत है। नर्सरी से लेकर के क्लास 1 तक का एडमिशन गवर्नमेंट ने प्राइवेट विद्यालयों के लिए 25% का वो कोटा दिया हुआ है, जो इसमें बच्चे अपना शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और सर, आपके विद्यालय में प्लेवे जो नर्सरी के बच्चे हैं उस पर उन सबों को कैसे सिखाया जाता है? प्लेवे और नर्सरी के बच्चों को खिलौनों के द्वारा टॉयस वगैरह दिए जाते हैं, और उसके द्वारा और स्मार्ट क्लासेस हैं जो उस पर दिखा करके उनको
एजुकेशन दी जाती है। अच्छी तरह से उनकी लर्निंग राइटिंग तो नहीं पर लर्निंग है और अच्छी तरह से उनको एजुकेशन दिया जाता है। दाई हैं, टीचर्स हैं जो उनको ट्रेन करते हैं। डांस का म्यूजिक का भी प्रोग्राम चलता है, म्यूजिक क्लासेस भी चलते हैं, योगा क्लासेस है। बच्चों को हमेशा उसको हफ्ते में 2 दिन कम से कम योगा, 2 दिन डांस क्लासेस और एक्टिविटीज़ वगैरह, बहुत सारे एक्टिविटीज़ वगैरह होते हैं। पिकनिक वगैरह पे भी बच्चे हमारे जाते हैं। और सर क्या क्या सुविधाएं हैं बच्चों के लिए विद्यालय में? बच्चों में विद्यालय में बच्चों के लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं। जैसे खेलने के लिए है, आपका एक स्कूल एक फील्ड है, प्ले ग्राउंड है, जिसमें झूले हैं, 4 झूले हैं, और उसके बाद जो है शीशा है, फुटबॉल भी खेल लेते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं बच्चे। इतना बड़ा ग्राउंड है कि ये सब मैनेज हो जाता है। और बहुत सारे छोटे छोटे और भी खिलौने हैं जो बच्चे उससे एक्टिविटीज करते हैं, अपना सीखते हैं। इस तरह से उनको एजुकेशन दिया जाता है, हर तरह से फुलफिल उनको रखा जाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा का विशेष ध्यान दिया जाता है। सर नए सत्र में एडमिशन को लेकर किस नए तरह सत्र में एडमिशन के लिए इस बार हमने एडमिशन फ्री रखा है। बच्चों का एडमिशन फीस नहीं लगेगा और सिर्फ वो फीस दे और पढ़ाई करें, अपना एजुकेशन मिलेगा उनको अच्छा से अच्छा। इस साल का यही टारगेट है कि बच्चे आए और फ्री एडमिशन उनका होगा और अपनी पढ़ाई। अभी सर आपके विद्यालय में देखा गया है कि एक नया ऐप के द्वारा जो है उस तरफ उस पर क्या कहेंगे? नेक्स्ट सेशन से हम एक स्कूल ऐप लॉन्च कर रहे हैं जो हमारे बच्चों के लिए काफ़ी और गार्जियंस के लिए काफ़ी अच्छा होगा। और उसमें गार्जियंस को जैसे बच्चों का रिपोर्ट कार्ड, उनके टेस्ट में और एग्जामिनेशन में क्या नंबर आए हैं, कितने नंबर मिले हैं, वो स्कूल ऐप खोलेंगे तो उन पर सारी डिटेल, स्कूल का पूरा डिटेल और प्लस उनके मार्क सब कुछ मिलेंगे। तो ये बच्चों के लिए अटेंडेंस है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस ऐप में निहित है, जो बच्चों के लिए काफ़ी लाभदायक है और गार्जियन को भी काफ़ी सुविधाजनक रहेगा वो। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश प्रसाद वर्मा है और मैं इस विद्यालय का डायरेक्टर हूँ। सर कहाँ पे है विद्यालय? विद्यालय ये रुद्रपुर बगोली बाईपास के बिल्कुल सामने है, बरहाज रोड पे ही स्थित है।